बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 15 नवंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 24 जमादियल अव्वल है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, पाक, भारत, अफगानिस्तान में बढ़ती कशीदगी, ट्रैवल एडवाइजरी, सऊदी लेबर कवानीन, मौजूदा हालात में फ्लाइट ऑपरेशन की बदलती सिचुएशन और दीगर अहम इशूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीशी एजेंसियों ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान की पुश्तपनाही रखने वाले जैश-ए मोहम्मद के मुबैना नेटवर्क ने 6 दिसंबर को भारत के 6 मुख्तलिफ शहरों में 6 सिलसिलावार धमाके करने का मंसूबा बनाया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन धमाकों का मकसद बाबरी मस्जिद की शहादत का बदला लेना था। ये खबर 14 नवंबर को शाया हुई है और इसे पाथकृत चक्रवर्ती TNN ने रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मरकजी सिक्योरिटी इदारों ने एक टेरर मॉड्यूल को पकड़ा है जिसका ताल्लुक जैश-ए मोहम्मद से जोड़ा जा रहा है। एजेंसियों का कहना है कि 6 दिसंबर के दिन वह 6 बड़े भारतीय शहरों में एक ही वक्त में धमाके करने की मंसूबाबंदी थी। ये हमले माजी के तनाज़े बाबरी मस्जिद को शहीद करने के रद्द अमल के तौर पर किए जाने थे। मजीद ये कि नेटवर्क के कुछ अरकान मुबैना तौर पर पाकिस्तान में मौजूद कमांडर्स के राबते में थे। बारूदी मवाद, नक्शे, टाइमिंग डिवाइसेस और टारगेट मकामात की इब्तदाई मालूमात तफ्तीश में बरामद हुई। ताहम इस मंसूबे की नौयत, सही शहरों के नाम या गिरफ्तार अफराद की तादाद के हवाले से तफसीलात अभी तक खुफिया रखी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एजेंसियां शुमाली और वस्ती भारत में हसास मकामात पर निगरानी बढ़ा चुकी है। इंटरसिटी और मेट्रो शहरों में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। इंटरनेट पर मौजूद मुमकिना समाजी राब्तों, फंडिंग चेन और सफर की हिस्ट्री की जांच जारी है। हुकाम का कहना है कि साजिश को इब्तदाई मरहले में ही बेनकाब कर लेना एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रेक थ्रू है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के वाक़े के बाद बरसगीर में कशीदगी बढ़ गई थी। भारतीय एजेंसियों का कहना है कि कुछ अस्करी पसंद गिरोह इस वाक़े को अलमती तारीख के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से 6 दिसंबर को मुमकिना हमलों का दिन मुंतखब किया गया था। अगरचे टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में हुकूमत के बाज़ाब्ता बयान का जिक्र नहीं, ताहम ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला मामले की निगरानी कर रही है। तमाम रियासतों को एक एडवाइजरी भेज दी गई है। शहरों में खुफिया निगरानी मजीद बढ़ा दी गई है। ये तमाम मालूमात टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में दी गई है। एजेंसियों की इब्तदाई तफ्तीश पर मबनी है और अभी तक कोई हतमी सरकारी प्रेस ब्रीफिंग जारी नहीं हुई। नई दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब कार में होने वाले धमाके ने पूरे भारत में तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर दी है। मगर इस वाक़े के बाद असल सानहे से ज्यादा शोर इस वक्त इन अफवाहों, डीप फेक वीडियोज और गैर तस्दीक शुदा इत्तलात ने मचा रखा है जो हर तरफ गर्दिश कर रही हैं। ऑपरेशन संदूर में भारतीय मीडिया के गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग के बाद अब धमाके के दौरान इश्तियाल फैलाने, झूठ और मनफी ट्रेंड चलाने के हवाले से मीडिया की प्रोफेशनल मैनर पर सवालात उठाए जा रहे हैं। भारतीय सरकारी इदारे PIB फेक चेक ने धमाके के बाद गर्दिश करने वाली कई वीडियोस को डीप फेक करार देते हुए कहा है वजीर आजम मोदी की वो वीडियो जाली है जिसमें वो फॉल्स फ्लैग की बात करते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय आर्मी चीफ की वीडियो जिसमें 20,000 मुस्लिम फौजियों के इस्तीफों का दावा किया गया, वो भी मुकम्मल तौर पर जाली है। दिल्ली पुलिस अफसरान अर्पत जैन और DCP नॉर्थ की मंसूब वीडियोस भी जाली वीडियोस करार दी गई। PIB का कहना है कि ये तमाम वीडियोस पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट से फैलाई जा रही हैं। भारतीय तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि धमाके की तफ्तीश हर पहलू पर की जा रही है। इनके मुताबिक कश्मीर से 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अभी ये वाजे नहीं कि इन गिरफ्तारियों का धमाके से कोई ताल्लुक है या नहीं, ताहम तफ्तीश जारी है। भारतीय मीडिया के कुछ इदारों ने धमाके की मंसूबाबंदी में मुबैना तौर पर तुर्की के मुलव्वस होने के दावे किए, जिस पर तुर्की के फेक न्यूज वॉचडॉग DMM ने सख्त जवाब दिया है। इनका कहना है भारतीय मीडिया के ये तमाम दावे जानबूझकर गुमराहकुन हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं। तुर्की ने इंडियन मीडिया में शाया होने वाली ऐसी खबरों की सख्ती से तरदीद की है जिनमें इल्जाम आयद किया जा रहा था कि तफ्तीश के दौरान बाज़ शवाहिद तुर्की से मिल रहे हैं।
दिल्ली में धमाके के बाद ऐसी खबरें चलाई हैं जिनमें तुर्क हुकूमत पर इंडिया में शिद्दत पसंदी की सरगर्मियों का इल्जाम आयद किया गया है, जबकि बाज अखबारों और टीवी चैनल्स ने ऐसी खबरों चलाई हैं जिनमें बाकायदा तुर्की का नाम लिया गया है। तुर्की आलमी सतह पर इंसदादे दहशतगर्दी का हिस्सा है, किसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई में मुलव्विस नहीं। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी खबरों में दावा किया कि धमाके में एक ऐसा हैंडलर मुलव्वस है जो कि तुर्की में मुकीम है। इस खबर में यह भी दावा किया गया कि इस धमाके की मंसूबाबंदी 2022 में शुरू हुई थी, जब मुबैयना शिद्दत पसंदों ने तुर्की का दौरा किया था। कुछ रिपोर्ट्स में एक मुबैयना हैंडलर ओकासा का नाम भी लिया गया जिसे तुर्की में मौजूद बताया गया, मगर इस दावे की भी आजादाना तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी। इंडियन न्यूज चैनल न्यूज 18 ने अपनी खबर में दावा किया कि इंडिया के खिलाफ स्लीपर सेल्स को उभारने में तुर्की का किरदार है, जबकि इंडिया टुडे और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी ज़राए का हवाले देते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे इल्जामात दोहराए हैं। मगर 12 नवंबर को फेक न्यूज के खिलाफ कायम किए गए तुर्क इदारे DMM ने जारी करदा बयान में कहा है कि बाज इंडियन मीडिया इदारों ने जानबूझकर ऐसी इत्तलात दी हैं जिनमें इंडिया में दहशतगर्दी के वाकयात पर तुर्की को मुलव्वस करार दिया गया है, और ये इल्जाम भी आयद किया गया है कि तुर्क हुकूमत दहशतगर्द गुरोहों की लॉजिस्टिक, सफारती और माली मुआवनत करती है। DMM का कहना था कि ऐसी गुमराहकुन मुहिम के जरिए बाज अनासिर दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। भारतीय विफाकी काबीना ने धमाके को दहशतगर्दी करार देते हुए मजमती करारदाद मंजूर की है, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साजिश करने वालों को हरगिज नहीं छोड़ा जाएगा। उनका कहना है कि धमाके की तफ्तीश जारी है। तुर्की से मुतल्लिक भारतीय मीडिया के इल्जामात की आजादाना तस्दीक नहीं हुई। सोशल मीडिया पर फैलने वाली कई वीडियोस डीप फेक साबित हो चुकी है। असल मालूमात के बजाय झूठ, प्रोपेगेंडा और अफवाहें ज्यादा तेजी से वायरल हो रही हैं। एक तरफ हुकूमती अदारे अभी तक वाक़े की मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट पेश नहीं कर सके क्योंकि तहकीकात अभी तक जारी है, लेकिन दूसरी तरफ पुलवामा, कश्मीर में जुमे की रात कोयल गांव गहरी नींद में था कि अचानक एक जोरदार धमाके ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। चंद ही लम्हों में मालूम हुआ कि धमाका डॉक्टर उमर नबी के घर में हुआ है। ये वही डॉक्टर है जिसका नाम दिल्ली के लाल किले हमले की तहकीकात में सामने आया है। मकामी लोगों के मुताबिक अचानक होने वाले 3 धमाकों ने घर को जमीन बोस कर दिया। एक पड़ोसी ने बताया, घर ऐसे लर्जा जैसे जलजला आया हो। बाहर निकले तो देखा कि उमर का घर मलबा बन चुका था। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि आसपास के कम से कम 5 घरों की दीवारें फट गईं और शीशे टूट गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुक्काम ने घर को लाल किले हमले से ताल्लुक के इल्जाम में तबाह किया, लेकिन पुलिस ने कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया। एक पुलिस अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि घर में बारूदी मवाद की मौजूदगी की खुफिया इत्तला मिली थी। फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है और तमाम इम्कानात का जायजा लिया जा रहा है। NIA ने तफ्तीश के दौरान फरीदाबाद की मेडिकल यूनिवर्सिटी के लेक्चरर डॉक्टर उमर नबी का नाम शामिल किया था। डॉक्टर उमर के वालिदैन से DNA नमूने लिए गए। मीडिया ने दावा किया कि उमर नबी हमले में किसी न किसी तौर शामिल थे, मगर NIA ने अब तक कोई बाज़ाब्ता बयान नहीं दिया। तहकीकात में डॉक्टर उमर के 2 मुबैयना साथी भी सामने आए, डॉक्टर अदील राठर जो उनके पड़ोसी भी थे और डॉक्टर मुजम्मिल गुनाई। इलाके में उनके घरों पर भी कार्रवाई का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कश्मीर पुलिस के मुताबिक इंटरस्टेट व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जारी है। अब तक 500 से जायद घरों पर छापे मारे जा चुके हैं। 1500 अफराद हिरासत में लिए गए हैं। बेशतर पूछगछ के बाद रहा कर दिए गए। ज्यादातर छापे जमाते इस्लामी और पाकिस्तान में मुकीम अस्करी पसंदों के रिश्तेदारों के घरों पर मारे गए हैं। ये पहली बार नहीं कि वादी में किसी मुश्तबा शख्स का घर धमाके से उड़ाया गया हो। इसी साल पहलगाम हमले के बाद भी आदिल, ठोकर, शेख आसिफ के घरों समेत 9 से जायद घरों को इसी तर्ज पर धमाका करके तबाह किया गया था। मकामी जराए के मुताबिक डॉक्टर उमर नबी अभी तक लापता है। उनके वालिदैन और करीबी रिश्तेदार पुलिस की तहवील में है। तफ्तीश जारी, मगर इलाके में खौफ और गैर यकीनी की फिजा फैली हुई है। हमला एक कौमी सतह का केस है, मगर इसकी गूंज सबसे ज्यादा कश्मीर के उन घरों में सुनाई दे रही है जो रातों रात मलबा बन जाते हैं और जिनके मकीन बगैर किसी वाज़े इल्जाम के हिरासत में ले लिए जाते हैं। सऊदी अरब और बांग्लादेश के दरमियान हुनरमंदों के लिए बड़ी तादाद में रोजगार के मौके के हवाले से मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। सऊदी अरब के बड़े तरक्याती और सियाहती मंसूबों के अलावा सेहत आमा से मुतल्लिक शोबों में बांग्लादेश के हुनरमंदों के लिए बड़ी तादाद में रोजगार के मौके के हवाले से
गुज़श्ता रोज मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। सऊदी सफीर ने कहा कि हम तवक्को करते हैं कि आइंदा माह 3 लाख बांग्लादेशी शहरियों को रोजगार दिया जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान फराहमी रोजगार और फराहमी कारकुनान के सिलसिले में दस्तखत अक्टूबर 2025 में किए गए हैं, जिसमें गैर हुनरमंद और हुनरमंद दोनों तरह के कारकुनों के लिए रोजगार की सहूलत पैदा की गई है। ये बात ढाका में सऊदी अरब के नए सफीर डॉक्टर अब्दुल्ला जफर ने बताई है। इन्होंने कहा, कारकुनों को वक्त पर तनख्वाहें दिलवाने और इनके रोजगार के सिलसिले में शफाफियत को बेहतर करने के लिए भी इकदामात किए गए हैं और मुलाजमत के दौरान पैदा होने वाले बाज मसाइल और तनाज़ात के हल के लिए भी इकदामात किए गए हैं, जबकि कारकुनों को सऊदी अरब जाने से पहले ही सऊदी अरब के बारे में आगाही के लिए ओरिएंटेशन का एहतमाम किया जाएगा। बांग्लादेशी कारकुनों की बड़ी तादाद तामीराती शोबे से वाबस्ता है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब 36 लाख बांग्लादेशी पहले ही कामों पर मौजूद हैं, जो अपने मुल्क में $5 अरब की तरसीलात ज़र सऊदी अरब से भेजते हैं। सऊदी अरब की इस लेबर मार्केट को बांग्लादेशी शहरियों ने 1970 की दहाई से ज्वाइन कर रखा है। बांग्लादेशी कारकुनों की तादाद सऊदी अरब में उन चंद मुल्कों में से नुमाया है जिनके सबसे ज्यादा लोग सऊदी अरब में काम के लिए मौजूद हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मुल्क के तीनों बड़े एयरपोर्ट्स लाहौर, कराची और इस्लामाबाद पर सेल्फ बोर्डिंग मशीनें नस्ब कर दी है। ये वही जदीद सिस्टम है जो दुबई, कतर और सिंगापुर जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक के एयरपोर्ट्स पर इस्तेमाल होता है। अब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सेल्फ बोर्डिंग मशीन पर अपना पासपोर्ट स्कैन करेंगे। सिर्फ चंद सेकंड्स में आपका बोर्डिंग पास खुद ब खुद प्रिंट हो जाएगा। फिर आप बराह रास्त ई गेट से गुजरकर जहाज में सवार हो सकेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि FIA ने एक नई मोबाइल ऐप ऐप तैयार कर ली है जो टेस्टिंग के आखिरी मराहिल में है। ये ऐप मुसाफिर की सारी परेशानियों का खात्मा कर देगी। मुसाफिर सफर से पहले ही ऐप में अपनी तमाम दस्तावेजात, पासपोर्ट, वीजा, टिकट, मुलाजमत का मुआहदा अपलोड कर देंगे। ऐप फौरी तौर पर चेक करेगी कि आपके तमाम कागजात दुरुस्त हैं। अगर कुछ कमी हुई तो फौरी अलर्ट आ जाएगा। एक बार क्लियरेंस मिलने के बाद आप 1 क्लिक पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और बराह रास्त जहाज में सवार होंगे। आपको याद होगा, इसी माह नवंबर 2025 में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर 150 से जायद मुसाफिरों को रोक दिया गया था, हालांकि उनके पास तमाम दुरुस्त दस्तावेजात। इससे मुसाफिरों को शदीद तकलीफ और माली नुकसान उठाना पड़ा था। इस मोबाइल ऐप के इस्तेमाल से जाली दस्तावेजात का खात्मा होगा, इंसानों की गलतियों से निजात मिलेगी, तवील कतारों का खात्मा होगा, ऑफलोड होने के डर के खात्मा होगा। सऊदी एयरपोर्ट्स होल्डिंग कंपनी की जानिब से हज 2026 में 15 लाख आज़मीन को सामान के बगैर सफरी सहूलत फराहम करने का इरादा जाहिर किया है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशंस मोहम्मद खैरुद्दीन ने बताया कि एयरपोर्ट्स होल्डिंग कंपनी की हमेशा ये कोशिश रही है कि आज़मीन हज को बेहतर से बेहतर खिदमात फराहम की जाए, जो ममलिकत के विजन 2023 के अहदाफ में शामिल है। गुज़श्ता बरस वजारत हज और डिजिटल ट्रैकिंग मंसूबे के इश्तिराक से हज 1446 हिजरी में 43 ममालिक के 10 लाख से जायद हुज्जाज को ममलिकत के हवाई अड्डों पर बना सामान सफ़र की सहूलत फराहम की गई थी। सभी आज़मीन की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए कंपनी का मंसूबा है कि आइंदा हज में इसका दायरा 15 लाख आज़मीन तक बढ़ा दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हुज्जाज कराम इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। वाज़ेह रहे, बना सामान सफ़र आज़मीन के लिए मिसाली सहूलत है, जिसके जरिए मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले आज़मीन के सामान पर वजारत हज और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के ताउन से मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में उनकी रिहायशी इमारतों की निशानदही कर दी जाती है। परवाज के ममलिकत पहुंचते ही आज़मीन के सामान को ट्रैकिंग से गुजरते हुए गाड़ियों में लोड कर दिया जाता है, जिन्हें उनकी मतलूबा इमारतों में पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद हज के मरहले में भी आज़मीन की रहायशी इमारतों से सामान वसूल करने के बाद मुकर्ररा फ्लाइट्स में लोड किया जाता है, जिससे हुज्जाज को सामान उठाने और साथ ले जाने की जरूरत नहीं रहती और उनका सफर आराम से मुकम्मल हो जाता है।